खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उसने धीरे से सांस खारिज करते हुए अपने दिल को पुरसकून करने की कोशिश की। अपना दर्द तो था ही, उसके साथ बेरुखी का गम अलग। जानता था उसे चोट पहुंच रही है, लेकिन वो खुद बेहद मुश्किल में था। टैक्सी! सामने से टैक्सी जाते देखकर उसने आवाज देकर रोका। उसे पता था गार्ड्स गाड़ी के पास ही होने हैं और अब टैक्सी ही लेनी थी। उसकी आवाज पर टैक्सी रुकी तो वहां से हटकर ऐना की जानिब देखा। वो वहां उसी तरह बैठी थी, नजरें साकित जमीन पर ठहरी थी और दिमाग में बस उसकी बातें, दिल चीर देने वाली बातें। शाहज़ैन ने बिना पुकारे उसका हाथ थामे उठाया तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। चलें? उसके देखने पर संजीदगी से बोला और कदम आगे बढ़ाए। गाड़ी सुनसान सड़क पर तेजी से आगे बढ़ती रही। दोनों के दरमियान खामोशी थी, फासला था, दूरी थी। ऐना की नजरें बाहर ओझल होते मुनाजर पर और सोचें उसके अल्फाज से उलझी हुई। जो हो रहा था वो गलत था, लेकिन वो उसे गलत कैसे कहे यह समझ नहीं आ रहा था। उसका डर भी सही था, क्योंकि सच में तो तमाशा बन गया था उसका, उसके जज्बातों का, उसकी जिंदगी का। वो बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर वो रोती तब भी मुश्किल उसे ही होती। वो खुद को ही उसके आंसुओं की वजह समझता। शाहज़ैन ने उसका गोद में रखा हाथ अपने हाथ में लिया तो वो चेहरा उसकी जानिब किए खाली खाली नजरों से उसे देखने लगी। हर्ट नहीं करना चाहता था तुम्हें, बस गलती से वो उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से बोला और फिर नजरें चुराई। उसके लहजे में अपनी बात से उसे ठेस पहुंचाने का अफसोस था। जानती हूं, शिकवे गलती से ही तुम्हारी जुबान पर आ सकते हैं, वरना चाहते तो गंवाने के लिए मेरे कसूर कम नहीं। वो आसूदगी से मुस्कुराते हुए बोली। शाहज़ैन के दिल में बहुत जोर से कुछ चुभा। ऐसी कोई बात नहीं है, सुना तुमने? उसके लहजे में सख्ती आई। उसे तो उसकी गलतियां नजर नहीं आती थी, तो ये कैसे मंजूर होता कि वह शर्मिंदा हो जाए? मैंने तुम्हें कभी किसी बात का कसूरवार नहीं समझाया ना। शिकवे जुबान पर नहीं आते, क्योंकि कोई शिकायत है ही नहीं। जो कुछ हुआ उसकी शुरुआत मेरी एक गलती से हुई थी। तुम कभी कहीं गलत नहीं थी। तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद इससे भी ज्यादा रिएक्ट करता। उसने सामने देखते हुए बेरुखी से जवाब दिया। बेरुखी इसलिए कि दिल कह रहा था वो गलत नहीं, और दिमाग कह रहा था अगर वो गलत नहीं तो ये दर्द किसने दिया? तुम कभी ऐसा नहीं करते। अपनी बातों और हरकतों से जो तकलीफ मैंने तुम्हें दी है वो तुम मुझे अनजाने में भी नहीं दे सकते। शाहज़ैन, वो उसके चेहरे को देखते हुए बोली। शाहज़ैन ने गहरी सांस ली और उसकी जानिब देखा। सिर्फ सुनना और देखना ही नहीं, महसूस करना भी जानता हूं तुम्हें। तभी तो जब जब तुमने कुछ कहकर दिल दुखाया, मैंने महसूस किया कि मुझसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें हुई। उसे ये कहने के लिए कितनी हिम्मत जतानी पड़ी, ये उसकी आंखों की बढ़ती सुर्खी और बेचैनी से वाज़ेह था। जब तुमने चोट पहुंचाई, मैंने महसूस किया कि दर्द तुम्हें भी बहुत ज्यादा हुआ। उसने नजरें नीचे की, उसके हाथ को देखने लगा। ऐना की नजरें उसके चेहरे पर थी। इस कदर भी समझता था उसके बिन कहे सब महसूस कर लिया। न चाहते हुए भी आंसू आंख से निकलकर दामन में गिरे। जब जब तुमने कहा कि नफरत है, मैंने महसूस किया कि इस नफरत में बड़ी मोहब्बत है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन लहजा बेहद पुरसोज। वो सर उठाकर उसकी जानिब देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। मुझसे शिकायतें करते करते मेरे सीने से लग जाती तुम। मुझे अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करते करते मेरी फिक्र करने लग जाती। मुस्कुराहट गहरी हुई, पुरदर्द, सोजिश ज़दा, खाली सी मुस्कुराहट। वो रोती हुई उसके सीने से लग गई। आइंदा कभी मत कहना कि तुमने कुछ गलत किया है। मुझे तुम्हारी आंखों में गिल्ट देखना अच्छा नहीं लगता। ऐना के बाजू पर उसके हाथ की गिरफ्त मजबूत होती महसूस हुई। अगर शिकवा है तो उस पल के लिए जब तुम्हें खोने के ख्याल ने शाहज़ैन को मात दी थी। वो लम्हा नहीं भूला जाता मुझसे। वो रुका। वो दर्द नहीं भूला जाता। जब उसने अपनी बात के दरमियान में वक्फा दिया तो उसके लहजे में शदीद दर्द था, जैसे एक पल के लिए सांस अंदर घुट गई हो। ऐना ने उसके सीने से सर हटा के उसकी जानिब देखा। कमजोर जगह पर चोट बहुत असर करती है और अब कोई दर्द नहीं चाहिए, बस इसीलिए खुद को आगे बढ़ने से रोक दिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला और हाथ उसके गिर्द से हटाते हुए नजरें भी उसके चेहरे से हटाई। अपना चेहरा खिड़की की तरफ करके जलती हुई आंखों को बंद करके खोला। क्या हुआ रेशम, तुमने इस वक्त हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? रात के 12 बजने को थे और वो सब रेशम के मैसेज पर
इस वक्त इंशा और रुशाने के कमरे में जमा हुए थे। जब रेशम दबे पांव दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर आई तो कंवल भाभी ने बेताबी से पूछा। वो आकर उन सब के साथ बेड पर बैठी और मुस्कुरा कर उन सबको देखा। आप लोगों को ये तो पता चला होगा कि अनायत आपी के लिए मैरिज प्रपोजल आया है और आपी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। सब उसे घेरे हुए थी और उनकी पुरतजस्सुस नजरें उसके चेहरे पर थी। हाँ, चाची साहब ने कितना समझाया उन्हें, ये भी कहा कि सोचने के लिए जितना वक्त चाहिए लें, लेकिन आपी तो कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं। कंवल भाभी ने भी मायूसी से कहा। इन सबको इनायत के इनकार की वजह समझ तो आती थी, लेकिन बुरा भी लग रहा था। इसीलिए अब हम सबको मिलकर आपी को तैयार करना है, उन्हें किसी भी तरह इस रिश्ते के लिए राजी करना है। रेशम ने पुरजोश लहजे में कहा। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं भाभी, जब वो किसी की नहीं मान रही तो हमारी कैसे? अफीफ ने हैरत से पूछा। सबकी सवालिया नजरें उस पर थीं। ये तो पता था कि वो बहुत जुगाड़ू है, लेकिन अनायत को मनाना आसान नहीं था। हम उन्हें समझा मनाकर राजी नहीं करेंगे मेरी जान, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे कि आप ही खुशी खुशी रजामंद हो जाए। रेशम ने उसके चेहरे को थामे पुरजोश लहजे में कहा। उसकी आंखों में अभी से जीत की चमक थी। वो कैसे भाभी? रोशाने ने बेताबी से पूछा। वो ऐसे कि हम अपनी हीरोइन की हीरो साहब से चंद मुलाकातें करवाएंगे, दोनों का आमना सामना कराएंगे, दोनों के दिलों में मोहब्बत के फूल खिलाएंगे। उसने बारी बारी सबकी जानिब देखते हुए कहा। ऐसा हो सकता है? कंवल भाभी ने भी खुश होकर पूछा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप सबको मेरा साथ देना होगा, उसने कॉलर झाड़ते हुए कहा और फिर अपना हाथ आगे किया। सबने बारी बारी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने साथ का यकीन दिलाया। कल से हमारा मिशन दिल जोड़ो शुरू, उसने हाथ हवा में उछालते हुए कहा तो सबने जोश में यस की आवाज लगाई। उसने जल्दी से होंठों पर उंगली रखे चुप होने का इशारा किया। सब चुप हो गए, लेकिन लबों पर सबके हंसी थी और अब वो लोग कल क्या करना है उसकी प्लानिंग कर रहे थे। टैक्सी रुकी तो वो बाहर आते ही आसपास देखते हुए समझने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग कहाँ आए हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। कोई फार्म हाउस था जहां वो लोग आए थे। दूर दूर तक कोई घर मकान नहीं था, सिर्फ घनी झाड़ियां, सब्ज पत्तों वाले बड़े बड़े दरख्त और कच्चा रास्ता जो उस खूबसूरत बड़े से बंगले से निकलकर सड़क की जानिब जाता था। ये हम कहाँ आ गए हैं शाहजैन? उसके पीछे कदम गेट की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। हमारे फार्म हाउस, उसने मुख्तसर जवाब दिया। गेट बंद था और साइड में चौकीदार कुर्सी पर बैठा सो रहा था। ओपन द गेट, उसने जोर की आवाज में कहा, लेकिन चौकीदार पर असर नहीं हुआ, बल्कि उसके खर्राटे की आवाज ऊंची हुई। उसने ऐना को मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराहट रोकते देखा तो खामखा चिढ़ गया। आई सेड गेट अप, आपके गुस्से से दांत पीसे चिल्लाया। कौन है? चौकीदार उसकी आवाज पर झुंझलाया, लेकिन अब भी उठने की जहमत नहीं की। उसने लब भींचे पूरी ताकत से पैर उठाकर गेट को लात मारी। ऐना ने घबराकर उसे देखा। चौकीदार भी हड़बड़ा के उठ खड़ा हुआ। गेट आधे से ज्यादा दूर तक जाकर खुला था और जिस तरह उसने चौकीदार को देखा उसे सही मानी में अपनी नानी याद आ गई। सॉरी सर, वो दोनों हाथ उसके आगे जोड़ते हुए गड़बड़ाया। शाहजैन ने उसे घूरते हुए ऐना के हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ बढ़ा। बड़े से गार्डन एरिया के दरमियान से कच्चा रास्ता अंदर बंगले की जानिब जाता था, लेकिन वो अंदर की तरफ नहीं बल्कि गार्डन की दूसरी जानिब बढ़ रहा था। अंधेरे में ज्यादा कुछ समझना मुश्किल था, लेकिन वहां जलती जर्द लाइटों की रोशनी में वो जगह काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। पैरों पर मखमल की तरह महसूस होती सर्द सब्ज जमीन, दूर दूर फासले पर लगे दरख्तों की ठंडी हवा और उस हवा में गुलती के तार में लगी फूलों की कयारियों से उठती मशहूर कुन खुशबू बेहद पुरसकून कर देने वाली थी। हम यहाँ क्यों आए हैं शाहजैन? वो उस खूबसूरत जगह को देखती पूछने लगी, लेकिन शाहजैन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक जगह आकर रुका तो ऐना ने सामने देखा और उसकी नजरें वहीं ठहर गईं। गार्डन के उस हिस्से को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। पोल के करीब गुलमोहर के दरख्त के नीचे ओपन टेंट जो सिर्फ छोटी छोटी जर्द लाइटों की लड़ियों से बना था और उन्हीं लाइट से गुलमोहर के दरख्त की निचली टहनियों को डेकोर किया गया था। उसी दरख्त पर फासले फासले पर छोटे कंदील नुमा लाइट्स की रोशनी जगमगा रही थी। अंधेरे में उन जर्द लाइटों की रोशनी जुगनू की मानंद महसूस हो रही थी और पोल के ठहरे हुए पानी में उस रोशनी का अक्स बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था। टेंट की अध खुली छत से लटकते हार्ट शेप के हैंगिंग्स पर उसकी अलग अलग कई तस्वीरें थीं और टेंट के दरमियान में रखे टेबल पर केक सजा हुआ था। साथ में शैंपियन की बोतल
और 2 गिलास रखे हुए थे। उसके चेहरे पर खुशी के साथ हैरानी भी थी। उसने सवालिया नज़रों से शाहज़ेन की जानिब देखा। हैप्पी बर्थडे, वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोला तो वो समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगी। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए यह सब उसके लिए हैरान कौन था। तुम्हें याद था? उसके लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम्हारे सिवा कुछ भी याद रहता क्या मुझे? उसका लहजा नॉर्मल था, लेकिन मुस्कुराहट में तल्खी थी। यह ऐसा सिर्फ ऐना को लग रहा था। शाहज़ेन ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया तो उसने कदमों को हरकत दी और टेंट की जानिब बढ़ी। ठंडी हवा के झोंके से उसके बाल चेहरे पर बिखरने लगे। फूलों की दिलफरेब खुशबू सांसों में उतरने लगी। उसने अपने चारों तरफ देखा, ऐसा लगा जैसे एक नॉर्मल दुनिया से निकलकर कोई दूसरी ख्वाब जैसी दुनिया में आ गई हो, जहां शोर नहीं, जहां खलल नहीं, जहां फासले नहीं, बस एक सुरूर था, दुनिया से, गमों से, मुश्किलों से बेगाना कर देने वाला। उसने केक का छोटा सा पीस ज़ैन की जानिब बढ़ाया तो उसने कलाई थामे रोक दिया और सर नफी में हिलाया। वो हैरान हुई, ऐसा लगा वो उससे नाराज है, इसलिए उसका बर्थडे केक नहीं खाना चाहता। मेरा बर्थडे केक है, उसने उदासी से कहा, पर मेरा फ्लेवर नहीं है, उसने संजीदगी से कहा। ऐना को चंद सेकंड लगे उसकी बात समझने में, और जब समझ आई तो नजरें झुका गई। दिल बेअख्तियार धड़कने लगा। अपना हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन शाहज़ेन की गिरफ्त मजबूत हुई। उसकी कलाई यूं ही थामे गर्दन पर हाथ रखे उसकी जानिब झुककर उसके लबों को कैद किया। इतने अचानक कि वो समझ तक नहीं पाई। एकदम से आंखें बंद किए सांस रोक गई। केक का पीस उसके हाथ से नीचे जमीन पर गिरा, जबकि कलाई अब भी उसके हाथ में थी। दूसरे हाथ से उसकी शर्ट को थामे उसके सहारे खड़ी रही। चंद सेकंड बाद उसने इतनी ही नरमी से लबों को आज़ादी दी, तब भी वो आंखें नहीं खोल पाई। बेतरतीब सांसें लेती उसकी शर्ट पर अपनी गिरफ्त मजबूत किए उसकी दहकती सांसें अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। योर केक विद माई फ्लेवर, शाहज़ेन ने उसके कान के करीब झुकते हुए पुरतफ्श लहजे में सरगोशी की। उसने आंखें खोली तो उसे खुद के बेहद करीब पाया, इतना कि सांसें उसकी सांसों में घुलती हुई महसूस हुई। शाहज़ेन ने उसकी आंखों में देखते हुए थामी हुई कलाई को करीब किया और कलाई से हाथ हटाकर हथेली को थामे उसकी उंगलियों को लबों के करीब किया। जब उंगलियों ने लबों को छुआ तो सफ़ेद करीम उसके होंठों पर लगी। वह नज़रें उसके गले में मौजूद धागे पर जमाए अपने दिल की बेतरतीब होती धड़कनों को थामने की कोशिश करती। उसकी आंखों में देखने से गुरेज बरतती रही, लेकिन जब उसके सांसों के साथ नरम लबों का लम्स अपनी उंगलियों पर महसूस हुआ तो फौरन नज़रें उठाकर अपने हाथ को देखा। उंगलियां उसके लबों से लगी थी और शाहज़ेन ने लबों को हल्का सा खोला ही था। उसकी सुबह की हरकत याद आते ही ऐना की आंखें खुली शर्ट पर पकड़ सख्त हुई और पूरी कुव्वत से अपना हाथ खींचकर उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया। आंखों में हैरत और घबराहट लिए उसे देखने लगी। उसके बदलते तासरात ने साफ जाहिर किया कि वो क्या सोच रही है। तभी वो हल्का सा मुस्कुराया और अपने निचले लब पर जुबान फेरी। वो हज्जल सी होकर नजरें झुका गई, अपने खुश्क गले को तर करते हुए उसकी शर्ट को आज़ाद किया और उसका हाथ अपने गले से हटाया। कदम पीछे करते हुए उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन शाहज़ेन ने उसका हाथ थामे अपनी जानिब खींचा। आंखों में अब मुकम्मल संजीदगी थी। तुम दुनिया में नहीं आती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि दिल का काम सिर्फ खून सप्लाई करना नहीं है। वो उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से बोला, मेरा गिफ्ट। उसने अपनी ही अंदरूनी कैफियत से आज़ाद होने के लिए टॉपिक बदलना चाहा। क्या चाहिए? जो मांगूंगी दोगे? उसके पूछने की देर थी कि वो बेताबी से बोली। शाहज़ेन ने उसकी आंखों में गौर से देखा, जहां आस थी, उम्मीद थी, जैसे अपनी मनचाही चीज का लेने का मौका मिल गया हो। दिल में ख्याल आया कि कहीं वो कुछ ऐसा ना मांग ले जो देते ना बने और इनकार करते भी ना बने। वो पीछे हुआ उससे 2 कदम के फासले पर। जो सोच रही हो उसके अलावा कुछ भी मांगो तो दूंगा, नजरें फेरते हुए जवाब दिया, वही बेरुखी। कुछ देर पहले आए बदलाव का नामो निशान अब बाकी नहीं था। जो सोच रही हूँ वो मांगना नहीं जीतना है, ऐना ने पूरे यकीन से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और शाहज़ेन को लगा सच में जीत जाएगी और वो जो चाह रहा है कभी नहीं होगा। फिर क्या चाहिए? उसने अपनी सोच से जान छुड़ाई और धीरे से पूछा, तुम? ऐना ने पहली दफा उसकी तरह जवाब दिया, जिस पर वो सर झुकाए मुस्कुराया और उसकी जानिब देखा। दिल और जान तो पहले ही तुम्हारे नाम है, अब अंदर लंग्स, किडनी, लीवर ये सब बचे, चाहो तो वो भी ले लो। उसने हल्का सा हंसते हुए जवाब दिया तो उसकी हंसी बहुत बेमानी, बहुत झूठी थी। पहले जब हंसता था तो वो दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर होता था और आज बेहद पुरसोच था कि उसकी आंखें जलने लगी। जो हंसी पर कुर्बान जाती थी अब दर्द देने के बहाने ढूंढती है।
क्या पता था कि मेरे लिए हंसते हंसते मुझ पर भी हंसने लग जाओगे। तुम पर नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से हंसता हूँ। कसम ले लो, तुमसे पहले 13 साल तक नहीं हंसा। पिछली बातें जहन में घूमती उसे याद दिलाने लगी कि उसकी हंसी में मौजूद जो दर्द है उसका दिया है। शाहजैन ने मुस्कुराती आंखों से देखते अबरू को हरकत दी तो वह बमुश्किल मुस्कुराई और आगे बढ़कर सर उसके सीने पर रखा। ये सब नहीं, बस अपने अंदर का खालीपन दे दो। अपनी बेचैनी, बेसुकूनी, फिक्र, डर, परेशानी, हर वो चीज जो तुम्हें खुलकर जीने नहीं देती, सब मुझे दे दो। उसकी आवाज भीगने लगी। लहजा शाहजैन को बेचैन करने लगा, लेकिन उसने अपनी आंख से निकलते आंसू को उसकी शर्ट पर गिरने से पहले ही हाथ से रगड़ दिया, वरना उसे ज्यादा तकलीफ होती हमेशा की तरह। लेकिन उसके दर्द को तो बस बहाना चाहिए था। नमी महसूस हो ना हो, आंसू दिखाई दे ना दे, लेकिन दर्द तो फिर भी उठा था, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द। उसका दिल बेताब था कि अपने बाजुओं में उसे समेट ले, खुद में भींच ले, कहीं छुपा ले, लेकिन वो खुद पर जब्त किए था और जब्त की उसकी जान जाने की हद तक तकलीफ दे थी। आंखों में सुर्खी भरने लगी और दिल जलने लगा तो वो एकदम से उससे दूर हुआ और रुख दूसरी जानिब किए उससे मुंह फेरा। ऐना बेबसी से उसकी पुश्त को देखती रही। शाहजैन, उसने तड़प कर पुकारा तो जैन ने आंखें बंद करके खोली। इतनी कोशिश के बाद भी वो वहीं था जहां उसने पुकारा और दिल की धड़कनें रुख बदलने लगी। उसे खुद पर बेतहाशा गुस्सा आया। निचले लब को दांतों में बेहद सख्ती से काटा और हाथ का मजबूत मुक्का बनाकर पेशानी से लगाया। दिल में आया कि खुद के साथ कुछ कर ले। बात सिर्फ उस डर की या दर्द की नहीं थी, मर्द की अना को भी ठेस पहुंची थी। सरेआम तमाशा बना था, जज्बातों की तजलील हुई थी। दिल चाहे हार कर अपने दर्द देने वाले को माफ कर भी दे, लेकिन अना से लड़ना उसे हराना बहुत मुश्किल होता है। उसने पेशानी से हाथ हटाते हुए सीधा होकर एक गहरी सांस ली और वापस पलटकर आगे बढ़ा। वो खामोशी से उसे देखती रही, लेकिन जब उसने टेबल पर रखी शैंपियन की बोतल उठाकर उसे ओपन किया तो वो हड़बड़ाकर आगे बढ़ी। इससे पहले कि वो बोतल को लबों से लगाता, ऐना ने उसका हाथ पकड़े उसे रोक दिया। जैन ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। शाहजैन प्लीज, उसने बेबसी से कहा। जानती थी वो गुस्सा होगा, पहले वॉर्न भी कर चुका था, लेकिन फिर भी खामोश देख नहीं सकती थी। छोड़ो ऐना, बहुत घुटन सी हो रही है। उसने पहले सख्ती से टोका, लेकिन फिर खुद को संभाले धीरे से कहा कि कम से कम आज उसका दिल ना दुखाए। नहीं शाहजैन, आज नहीं, प्लीज, बस आज मेरी बात मान लो। वो उसके हाथ को मजीद सख्ती से थामे बोली तो आखिर में उसकी आवाज बदलने लगी। बस थोड़ी सी, वरना नींद नहीं आएगी। उसने नजरें चुराई और उसकी उंगलियों को खोलते अपने हाथ से अलग किया। नहीं आती तो ना आए, लेकिन ये जहर मत पियो। ऐना ने उसके हाथ से बोतल छीनकर टेबल पर रखी। एक पल को वो हैरान हुआ और फिर गहरी सांस खारिज करते हुए उसे देखा। और जाग कर क्या करूं? उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहा, मुझसे बातें करो। उसने पुरसकून होकर कहा कि कम से कम वो गुस्सा नहीं कर रहा, जिद नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी बात है। बातों का कुछ ज्यादा ही शौक नहीं तुम्हें? वो संजीदगी से उसे देखते हुए बोला। नजरें बहुत कुछ बावर कराने की कोशिश कर रही थी। क्या चाहती तुम? बातें करना चाहती हूँ तुमसे। आज तो मैंने हर हाल में तुम्हारी बातों का शौक पूरा करना है। उसे कुछ वक्त पहले के लम्हात याद आए, वही जब उसने अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। और आज भी शाहजैन का चेहरा देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे गलती कर दी। सोच लो, फिर सारी रात सोने नहीं दूंगा। और उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कदम उसकी जाने बढ़ाए। वो बेसाख्ता एक कदम पीछे हटी। शाहजैन ने उसका हाथ पकड़े उसे अपनी जानिब खींचा। वो हवा की मानद उससे टकराई तो धड़कनें उसकी धड़कनों से मिलने लगी। अगर बातों बातों में कोई बात मुझे बहका दे तो अंजाम की जिम्मेदारी मेरी नहीं। वो उसकी जानिब हल्का सा झुककर बोला तो उसकी आंखें पूरी फैल गई। हैरत से उसे देखा। अभी चंद सेकंड पहले वाला शाहजैन कहीं खो गया था। चेहरे पर न बेसुकूनी, न आंखों में कोई बेचैनी। फिर से उसकी आंखों में वही चाहत, वही बेखुदी, वही बेख्तियारी। तो चले अंदर? वो उसको देखते धीरे से बोला। अंदर नहीं, एक सेकंड से पहले ही उसके मुंह से निकला। अंदर नहीं? उसने महजूज होने वाले अंदाज में गर्दन हिलाई। ऐना ने उसके चेहरे से नजरें हटाई। मतलब ये जगह कितनी खूबसूरत है, इतना अच्छा मौसम है, हम यहीं रुकते हैं ना? उसके तासरात उसके लफ्जों का साथ नहीं दे रहे थे। अंदर जाने से उसे इसलिए रोकना चाहा कि बाहर वो कुछ लिहाज करेगा, ऐसा सिर्फ ऐना को लगता था। वो चंद सेकंड उसके परेशान चेहरे को देखता रहा और फिर अचानक हंसने लगा। वो हैरत से उसे देखने लगी। मुस्कुराता भी मुश्किल से था और अचानक हंसना
वो हंसता हुआ नीचे जमीन पर बैठ गया और एक हाथ पीछे जमीन पर टिकाए उसकी जानिब देखने लगा। क्यों हंस रहे हो? वो खफगी से उसे देखती हुई उसके सामने 2 जानू बैठी थोड़े से फासले पर। क्योंकि हंसी आई। वो सीधा होकर अपने पेशानी पर आते बालों को पीछे करते हुए बोला, क्यों हंसी आई? उसने हवा से बिखरते बालों को कान के पीछे करती आंखें छोटी किए उसे देखा। तुमने अंदर जाने से मना क्यों किया? वो हंसी रोके पूछने लगा, लेकिन आंखें अभी भी शरारत से मुस्कुरा रही थी। वो मुखालिफ सिमत था, इसलिए हवा से उसके बाल पीछे को और ऐना के अपने चेहरे पर बिखर रहे थे। वो कोई अच्छा सा बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सारा ध्यान तो उसकी नजरों ने खींचा हुआ था। शाहजैन ने उसके गले में मौजूद दुपट्टे के दोनों साइड को मिलाकर खींचा तो वो उसकी जानिब झुकी। जब दिल बेईमान हुआ ना तो मुझे पब्लिक प्लेस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो फिर बस चांद और ये बेजुबान सितारे हैं, देख भी ले तो कुछ कहेंगे नहीं। वो मुस्कुराता हुआ बोला। गहरी निगाहें उसकी आंखों में जमाए वो नजरें झुका गई। उसका हाथ अपने दुपट्टे से हटाए पीछे हुई। कभी शर्म भी आती है? उसने सर झुकाए खफगी से कहा। हाँ, सिर्फ प्यार आता है। वो उसके झुकी पलकों को देखते हुए बोला। ऐना ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा तो मुस्कुराती आंखें उसके चेहरे पर टिकी थी। पता नहीं वो ऐसे पल में कैसे बदल गया था, लेकिन अब उसे डर था कि फिर पल में ना बदल जाए। उसकी आंखों में अब भी सुर्खी बाकी थी। निचले लब के किनारे पर दांत का सुर्ख निशान बना हुआ था। वो अपनी बेख्याली में उसे देखती रही। जब शाहजैन ने उसके आगे चुटकी बजाई और इशारे से पूछा तो उसने सर नफी में हिला दिया।